नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने केदारनाथ में किया आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। सीएम योगी ने गोरखपुर से देखा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। साधु संतों ने जताई खुशी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा। यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। 13 नवंबर को होगा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। देश भर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की धूम। मथुरा के गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। जयकारों से गूंजा परिक्रमा मार्ग। मथुरा एक्सप्रेस वे पर हादसा। डिवाइडर क्रॉस कर बस ने कार को मारी टक्कर। 5 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा घायल। जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर फल मंडी में लगी भीषण आग। 2 दर्जन से अधिक दुकानों में भारी नुकसान। दर्जनों दुकान मालिकों ने की मुआवजे की मांग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया, साथ ही मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी है। पीएम ने यहां के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। वहीं केदारनाथ धाम में पीएम ने कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद जय बाबा केदार के जयघोष के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी आदि शंकराचार्य की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। यह भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और विरासत का अलौकिक दृश्य है। मोदी ने कहा कि हमारा देश इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से एक महात्मा आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। वे भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। यूपी के गोरखनाथ मंदिर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पीएम योगी के केदारनाथ दौरे पर मूर्ति लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। इस दौरान सीएम योगी के साथ मंदिर के सभी साधु संत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने केदारनाथ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही शिव चरण में पूजा अर्चना भी की। तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ दौरे पर हैं। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर सीएम का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल आजमगढ़ में 13 नवंबर को यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण जिले के आजमबाग में होना है, जिसके लिए 50 एकड़ जमीन पर तैयारियां चल रही है। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इधर आजमगढ़ के डीएम राजेश कुमार ने सीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी कार्यालयों के विभागाध्यक्षों और अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं। गोवर्धन पर्व पर ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि प्रगति के प्रति साहचर्य की भावना की प्रतीक गोवर्धन की पूजा सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को इस मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भगवान श्री कृष्ण से सभी प्रदेशवासियों और भक्तों के लिए सुख, समृद्ध एवं आनंदमय जीवन की प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के जरिए साझा की है।
कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने देशवासियों को दीपावली के त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि दीपावली पर रंगोली के रंग आपके जीवन में भर जाएं। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के बाद शुक्रवार को ब्रज के मंदिरों और घरों में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का माहौल देखा गया। गोवर्धन की गिरिराज तलहटी में सुबह से ही आस्था का जनसैलाब उमड़ा। यही नहीं, गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर हरिनाम संकीर्तन, राधे राधे के जयकारे गूंज रहे हैं। कहा जाता है कि मथुरा के कण कण में कृष्ण भक्ति है। यहाँ जो भी आता है कृष्ण भक्ति में लीन हो जाता है। यही श्रद्धा भाव गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव में देखने को मिलता है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में भक्त अन्नकूट महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए हजारों भक्तों ने राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान किया और फिर गिरिराज मंदिर में दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद ढप, ढोल, मृदंग, मजीरे की धुन पर हरिनाम संकीर्तन के साथ गिरिराज परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा मार्ग पर भक्तों का रेला देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही गिरिराज दानघाटी मंदिर, जतिपुरा के मुकुट मुखारबिंद मंदिर, हरिगोकुल मंदिर, श्री राधा दामोदर सेवाश्रम, कनक भवन आश्रम, राधा कुंड, संगम कुंड स्थित रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की गद्दी, वैष्णव सेवाश्रम आदि में भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। लोक कल्याण की कामना को लेकर काशी में 11 दिवसीय शाम ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। मेदागिन स्थित पातालेश्वर बाल हनुमान मंदिर के गगनभेदी नारों के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। इस फेरी में शामिल होने भक्तों का कारवां उमड़ पड़ा। इस बीच सत्यनारायण शर्मा ने शाम ज्योति जलाई, जिसके बाद निशान ध्वज शाम प्रभु के चरणों में अर्पित की गई। मंदिर के पुजारी संजय ने शाम चालीसा पाठ के बाद विधिवत आरती की। ये 11 दिवसीय प्रभात फेरी दीपावली के दूसरे दिन से निकलती है, जो मैदागिन स्थित हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ होती है। चौक गदोलिया गिरजाघर होते हुए लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर जाती है। 11वें दिन श्याम जयंती एकादशी के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा इसी मार्ग से श्री श्याम मंदिर जाती है। मथुरा के थाना नौहझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर बस और कार की टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर के अलावा कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा। वहीं हादसे में 6 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी और इसी बीच माइलस्टोन 71 पर बेकाबू बस ने डिवाइडर क्रॉस कर कार को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की कुल मौत हुई है। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुरादाबाद के मझोला स्थित काशीराम बी ब्लॉक में एक मकान का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। इस हादसे में रंगोली बना रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 3 घायलों का उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। बाउंड्री वाल से ये लग के खड़े हुए थे शुभम, जो मृतक है। शुभम को बचाने के चक्कर में बाउंड्री वाल से 1-2 ईंटें जब नीचे आई तो इनका बैलेंस बिगड़ा था। एक सामने जो बूढ़ा खड़े थे, बूढ़े ने इनको बचाने की कोशिश करी। जब उनका बैलेंस बिगड़ा तो ये दोनों साथ आ गए। उस कंडीशन में जब नीचे यहाँ मृतक के एक भाभी और भतीजा और भांजा, ये दोनों बच्चे खेल रहे थे और भाभी किसी काम से बाहर आई थी। जब ये ऊपर से ईंटों के साथ में नीचे आए हैं तो उन बच्चों के भी गंभीर चोटें आई हैं। खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां रामगढ़ ताल क्षेत्र की फल सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक दुकानें आग की चपेट में आ गई। इस दौरान आग ने बुरी तरीके से तबाही मचाई।
वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल स्थानीय लोग नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में आतिशबाजी के चलते एक मकान में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित निजी हॉस्पिटल में नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश की। खबर यूपी के बस्ती जिले से है, जहां हरैया थाने के ठीक सामने एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही शव की शिनाख्त परसोड़ा निवासी अनूप के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए आसमान छू रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती की है, जिसके बाद महाराजगंज की जनता ने राहत की सांस ली है। एक और जहां केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती करते हुए पेट्रोल में 5 रुपए की कटौती और डीजल में 10 रुपए की कटौती की है, वहीं अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 7-7 रुपए की कमी कर दी है। अभी तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है, तो आम जनता सभी के लिए ठीक ठाक है। और इसके पहले जो था वो बहुत कष्टमय था। कहीं भी हम लोग आते जाते थे, तो बहुत दिक्कत होता था। पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर था। एक तरफ जहाँ इस महंगाई की जबरदस्त मार आम जनता झेल रही थी और सरकार विपक्ष के भी निशाने पर था। विपक्ष बार बार सरकार पे सवाल उठा रहा था कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता की मुसीबतों को मौजूदा वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार गौर नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती की। उससे अब इस महंगाई में आम जनता को ज़बरदस्त राहत मिली है। अब उनकी जो मुसीबतें थी उस पर कमी आई है। लोग अब राहत की सांस ली है और लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। अब देखा जाए तो अब आज से पेट्रोल 96 रुपये 21 पैसे के हिसाब से और डीजल 87 रुपये 72 पैसे के हिसाब से बिक रहा है, जिसके बाद से आम जनता काफ़ी खुश दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ A1 टीवी संवाददाता नौतनवा, महाराजगंज। खबर टोंक के पीपलू से है, जहां नवरंगपुरा में चल रही 3 दिवसीय युवा कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान एक युवक की खेलते समय मौत हो गई। कबड्डी मैच में दूसरी टीम के खिलाड़ियों की ओर से डिफेंड करने के दौरान युवक को दबोचा गया था, जिसके बाद युवक वापस खड़ा नहीं हो सका। ऐसे में आयोजकों ने युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि नवरंगपुरा में ग्रामीण प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बोली के रवासा गांव निवासी दामोदर की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता रवि विजयवर्गीय। रवि, क्या है पूरा मामला, फिलहाल क्या अपडेट? जी आशीष, नवरंगपुरा में ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन था। उस दौरान इस फाइनल मैच में एक हादसा हुआ है, जहां रेड देने के दौरान खिलाड़ियों द्वारा एक खिलाड़ी को घेरकर दबोचने की यानी आउट करने की कोशिश की गई। उसी दौरान अचानक ये हादसा हुआ और अचानक वो गिर के बेहोशी की हालत में हुआ। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, चिकित्सकों का क्या कहना है, क्या दम घुटने से हुई है या फिर कोई लापरवाही बरती गई खिलाड़ियों की ओर से? देखिए, अभी तक चिकित्सकों द्वारा इस तरह की कोई रिपोर्ट पुलिस को दी नहीं गई है। फिलहाल उस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वो जानकारी दी जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे पीपलू संवाददाता, जिन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।